Hi, good morning, my all students and friends. Welcome to Progress Computer सिकंदरपुर बलिया। आज हम एडिट मेनू में दिए गए 11 ऑप्शंस के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि एडिट मेनू में किस ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो हमने यहाँ पर एक फाइल अपनी बनाई हुई है। इस फाइल में इतने सारे मैटर्स लिखे हुए हैं जो कि हम एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में ये टाइप किए गए थे। अगर ये मैसेज कोई व्यक्ति अगर हमारे इस मैसेज को डिलीट कर देता है माउस द्वारा सेलेक्ट कर, तो हम अपने मैसेज को एडिट मेनू में दिए गए ऑप्शंस के द्वारा हम वापस ला सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। एडिट में पहला ऑप्शन देता है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू अंडू एनी डिलीटेड मैटर, मतलब अंडू के द्वारा हम कोई भी डिलीट किए गए मैसेज को या मैटर को वापस ला सकते हैं। उसके बाद एडिट मेनू में हम यहाँ पर कट और कॉपी दी होती है। कट का मतलब होता है काटना और इसका शॉर्टकट दिया हुआ है CTRL-X। तो आप इस कट और कॉपी का यूज करने से पहले आपको कंप्यूटर को एक सेलेक्ट के रूप में मैटर्स दिखाने पड़ेंगे कि हम इस मैसेज को या इस वर्ड को या इस नाम को हमें यहाँ से काटनी है। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद कट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या उसका शॉर्टकट CTRL-X यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और आगे चले गए जहाँ पर हमें चिपकानी होती है, क्योंकि हर एक कट और एक कॉपी के बाद हमें पेस्ट का यूज़ करना होता है। तो जहाँ पर हमें देना होता है वहाँ पर हम कट का यूज़ कर देते हैं। कट का यूज़ जहाँ जहाँ आप पेस्ट का यूज़ जहाँ जहाँ आप करेंगे वहाँ वहाँ वो कट वाले ऑप्शंस मैटर्स को वापस देता रहेगा। उसके बाद है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि जिसे आप सेम टू सेम कॉपी करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और यहाँ से कॉपी ऑप्शंस का यूज करें, या आपको अगर शॉर्टकट आती हो तो CTRL-C ऑप्शंस का यूज करें। हमने यहाँ पर Ctrl-C यूज़ कर दिया और यहाँ से हमें एक और वही मैसेज सेम टू सेम लानी होती है, तो हम यहाँ पर कॉपी करके और चिपकाने का काम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। जो चीज़ हम कट और कॉपी किए होते हैं उसे हम कहीं भी किसी भी जगह पेस्ट ऑप्शंस या Ctrl-V के थ्रू हम चिपका सकते हैं। इसमें एडिट मेनू में चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि आपको सेलेक्ट करके कौन सी मैटर कहाँ से डिलीट करनी है, या तो आप ऑप्शंस के थ्रू या कीबोर्ड के डेल बटन से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये है हमारे डिलीट तक के ऑप्शंस का यूज़। अब हम आते हैं एडिट मेनू में पहला इसमें दिया हुआ है आपके 6 नंबर ऑप्शंस पे फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कोई वर्ड या नाम या कोई भी एक वर्ड ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे आपको फाइंड यूज करना है और हमें यहाँ पर द कितनी बार कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं हम यहाँ लिख देते हैं। फाइंड वर्ड मतलब किसको, और डायरेक्शन देता है कहाँ से कहाँ। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको डाउन का यूज करना होता है, और डाउन यूज़ करके आपको इस ऑप्शन का यूज़ जो दिया हुआ है फाइंड नेक्स्ट, इसका यूज करते ही आपको जो आप इसमें मैसेज लिखे होते हो, जो भी नाम वर्ड लिखे होते हो आपके मैटर में वो सेलेक्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा इसका यूज़। अगला हेडिंग है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का यूज होता है जो आपने फाइंड वाले वर्ड को ढूंढा है वो आपको वही वर्ड या मैसेज या नाम आपको अगले मैटर में देखना है, तो आप फाइंड नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं या उसका शॉर्टकट F3 1 by 1 आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो आप FN के साथ F3 बटन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो अगले अगले मैटर्स में वही फाइंड वाली वर्ड मैसेज या नाम दिखाने लगती है।
रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड में बदलने के लिए होता है, जिसका शॉर्टकट CTRL-H होते हैं। हम यहाँ पर अगर CTRL-H या ऑप्शंस का यूज करते हैं तो ये बॉक्स आती है, बोलता है फाइंड वर्ड किसको, और फाइंड विथ किस में, आपको किसको किस में बदलने हैं। आप इन दोनों में आप एक अलग अलग नाम या वर्ड लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे जिसको बदलना है, और दूसरा जिसमें बदलना है आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ देता है फाइंड नेक्स्ट, यहाँ देता है रिप्लेस का मतलब होता है एक एक करके वो बदलता है। और रिप्लेस आल आप एक ही बार में चाहते हो कि जहाँ जहाँ द है एक ही बार में डैट हो जाए, तो आप यहाँ पे रिप्लेस आल कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिप्लेस देखिए, यहाँ पर द के जगह पर ये हमारा डैट आ गया। उसके बाद इसी में देता है गो टू का मतलब होता है कि अगले लाइंस पर जाने के लिए, क्योंकि इस नोटपैड में नॉर्मल सॉफ्टवेयर है तो गो टू बस आप एक लाइंस का यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे हमें 5 नंबर्स पे जानी है तो हम यहाँ पर जाकर और तुरंत हम अपने मैसेज को जहाँ पे टाइप करनी हो, जैसे मैं फिर यहाँ पर गो टू ऑप्शंस यूज किया या कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस किया, यहाँ पर आ गया आपको 10th, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो आपको 10 नंबर पे ये लाइन चली जाती है। गो टू का मतलब होता है लाइंस पर पहुंचना। उसके बाद सेलेक्ट ऑल दे रहा है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरा मैसेज मैटर जो आपने टाइप किया है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस का यूज करें, या कीबोर्ड से CTRL-A बटन का यूज करें। इससे हमें समय की बचत होती है शॉर्टकट यूज करने में। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे मैटर्स को सेलेक्ट कर देना। इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 11 नंबर पर कि टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का मतलब होता है कि जैसे आपको यहाँ पर बिना टाइप किए आपको अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को यहाँ पर शामिल करनी है, तो यहाँ पर हम डेट एंड टाइम ऑप्शंस का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट F5 बटन देता है, आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो आपको यहाँ पर ये मैसेज आपका डेट एंड टाइम यानी कि टाइम एंड डेट आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारा था एडिट मेनू के ऑप्शंस। अब आते हैं फॉर्मेट में आपको 2 ऑप्शंस का यूज करना होता है, जो कि एक वर्ड रैप और एक फॉन्ट। वर्ड रैप का मतलब होता है कि जो आपकी मैसेज जो आपने टाइप किया है ये आउट ऑफ पेज चला गया है, जो कि पूरे पेज से बाहर है, उसको आप एक पेज पर समेटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वर्ड रैप का यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने सारे पेज जो आउट ऑफ पेज चले गए थे वो आपके सामने यहाँ पर आने लगते हैं। उसके बाद देता है इस फॉर्मेट में देता है फॉन्ट। जैसे आपने ये टाइप किया है, आपको फॉन्ट अच्छी नहीं लगी, आपको एरियल चाहिए तो यहाँ पर एरियल दे सकते हैं। एरियल यहाँ पे दिख रहा है, एरियल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। और उस फॉन्ट को आप स्टाइल में बदल सकते हो, जैसे ब्लैक मोटा में करना हो तो कर सकते हैं, या बोल्ड इटैलिक एक साथ करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे नैरो दिया है, नैरो बोल्ड इटैलिक, मतलब कि आप बोल्ड के साथ इटैलिक भी यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ब्लैक ही यूज किया। और फिर देता है यहाँ पर फॉन्ट साइज, कितने फॉन्ट पर आप इस पूरे मैसेज को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साइज भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ओके करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए थे वो सब यहाँ पर बदल जाते हैं। किसके द्वारा? फॉन्ट के द्वारा। उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा और फॉन्ट यूज़ करना होगा। उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शंस बचे हुए हैं व्यू मेनू है। व्यू मेनू में स्टेटस बार दे रहा है, और ये स्टेटस बार अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पेज को वर्ड रैप कंडीशंस में अप्लाई कर दिया है। इसीलिए जब ये अप्लाई होती है तो एडिट मेनू का गो टू और स्टेटस बार जो है व्यू मेनू के ये दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर अगर स्टेटस बार का यूज करना है, जो एक टास्क बार के ऊपर एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वर्ड रैप को डीएक्टिव करना होगा, जो कि फिर हमारा मैसेज आउट ऑफ पेज चला जाता है। उसको हमें एक पेज पर समेटना है
देखना है तो आप वर्ड रैप का यूज करते हैं, जिससे ही उसको यूज करते ही एडिट मेनू का गो टू और व्यू मेनू का स्टेटस बार दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर स्टेटस बार अगर हम एक्टिव करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक पट्टी नीचे आती है जिसमें लाइंस देता है और कॉलम्स देता है, और भी यहाँ पर 2 ही चीज़ देते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ से एक्टिव कराइए, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से डीएक्टिव कराइए। तो मेरे ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये मैंने अपने तीसरे क्लासेस में पूरे नोटपैड को मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम जो भी मैं नया बनाऊंगा आपको एक नोटिफिकेशन से के रूप में, आपको मैसेज के रूप में मिलती चली जाएगी, जिससे आप कंप्यूटर सीख सकते हो। ये था हमारा नोटपैड की जानकारी। थैंक यू सो मच।